तो आज मैं जगा था सूरज उगने से पहले पहली बार 4:30 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो यहाँ से। और मैं सुबह सुबह तैयार हो गया था। आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो मैं जा रहा था सुबह सुबह चहनिया। चहनिया से मुझे लाना था लैपटॉप। और मैं निकल जाता हूँ यहाँ पे और मुझे ठंड लगने लगता है, तो मैं पहले उतर के यहाँ पे गमछा बांध लेता हूँ अपने कान पे। गमछा कान पे बांधने के बाद मैं बाइक लेके निकल जाता हूँ और रास्ते में कुछ देर आगे ही आता हूँ तो देखता हूँ कि भाई यहाँ पे तो एकदम कोहरा पड़ा होता है। कोहरे को देख मैं तो घबरा जाता हूँ कि आगे क्या होगा, लेकिन आगे पूरा ठीक होता है। कुछ दूर ही पूरा कोहरा पड़ा होता है। पहली बार ये ठंड का पहला कोहरा होता है जो कि मैं सुबह सुबह उठ के देखता हूँ। अभी बज रहा होता है 5:30, जो कि मैं उठता हूँ 4:30 बजे और मुझे निकलते निकलते बज जाता है 5:30, क्योंकि 1 घंटा हो जाता है मुझे उठने में ही, क्योंकि नींद भोर में बहुत ज्यादा लगता है। और मैं यहाँ से निकल जाता हूँ बाइक लेके। बाइक चलाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं पीठ पे बैग भी लेकर गया था और मैं आ जाता हूँ अपने मंजिल पे। मंजिल पे आने के बाद मैं यहाँ रुक के उनको फोन करता हूँ जिनसे मुझे लैपटॉप लेना था। और लैपटॉप के लिए मैंने उनको पहले ही कॉल किया था। फिर लैपटॉप लेके मैं वहां से निकल जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला मेरा चेहरा मत दिखाओ भाई। तो मैंने बोला ठीक है, यहाँ पे हाईवे के पास मैं आके रुकता हूँ थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। और मैं रुक के यहाँ पे फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं निकल लेता हूँ घर के लिए। और यहाँ पे योगी सरकार की वजह से हम लोगों के यहाँ भी रास्ते बन रहे हैं। और रास्ता में इस समय काफी गड्ढे हो चुके हैं। काफी गड्ढे इसलिए हैं क्योंकि रास्ता बन रहा है, तो भाई काफी गड्ढा होगा ही। और मैं यहाँ से गुजर ही रहा होता हूँ कि आगे देखता हूँ कि कोई एक्सपायर कर गया है, यानी किसी का डेथ हो चुका है। तो मैं उनकी आत्मा के लिए वहां से श्रद्धांजलि देता हूँ, यानी भावपूर्ण नमन करता हूँ और वहां से निकल चुकता हूँ। काफी लोग, आप लोग देख सकते हैं आगे भीड़ था, यहीं पे उनका डेड बॉडी यानी बॉडी उनका रखा गया था यहीं पे। मैं जाते वक्त तो मुझे दिखे नहीं थे, आते वक्त तो दिखे हैं। यहाँ पे काफी भीड़ था, लोग जा रहे थे। और मैं यहाँ से निकल लेता हूँ घर के लिए। रुकता मैं इसलिए नहीं हूँ यहाँ की, क्योंकि मुझे रुकना यहाँ पे असंभव यानी संभव नहीं लगता है, क्योंकि मेरे लिए काफी खतरा हो सकता है। इसलिए मैं नहीं रुकता हूँ। मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि मुझे क्यों इस जगह पे खतरा हो सकता है। और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अपने यहाँ पे प्रसिद्ध सबसे मंदिर है माँ बंगला भगवती की मंदिर। यहाँ पे आके रुक के थोड़ा सा आराम करता हूँ, फिर उसके बाद मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरा पैर भी दर्द करने लगता है गाड़ी चलाते चलाते। और यहाँ से मैं आ चुका होता हूँ घर। सीधे सीधे घर आने के बाद मैं दरवाजा खोलता हूँ, देखता हूँ घर पे कोई नहीं है। घर पे सिर्फ भाभी होती है, भाभी थी ऊपर। जूता निकाल के मैं आ जाता हूँ अंदर। अंदर आने के बाद मैं अपने रूम में आता हूँ। रूम में आने के बाद मैं बैग रखता हूँ यहाँ पे। और बैग रखने के बाद सभी लोग खेत में गए थे बाजरा कटने, क्योंकि अब बाजरा भी हम लोगों का कटने लगा है। हम लोगों का नहीं, दूसरों का कट रहा है। तो मैं बैग रख के सीधे निकल चुकता हूँ बाहर और दूसरा जूता पहन के मैं चल देता हूँ खेत की तरफ। तभी देखता हूँ कि जूते पे मेरे मेले के दिन का ही चाट गिरा है। अभी तक धोया नहीं गया था, फिर क्या करे, मैं पहन के निकल चुका हूँ। मुझे भूख भी लगा होता है। मैं आता हूँ खेत में तो देखता हूँ बाजरा काफी कट चुका होता है और कुछ बचा भी होता है। और यहाँ पे आता हूँ तो देखता हूँ सभी लोग चाय और बिस्किट बैठकर खा रहे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं। मैं भी आता हूँ, मेरा भी चाय यहीं पे आ चुका होता है। मैं वहां से कुछ खाया नहीं था क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे। और मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ शिफा आया, सभी लोग यहाँ पे खा रहे हैं, चाय टोस्ट भी आया था। और फिर मैं आ जाता हूँ कोयर बालने के लिए, रेहाना को छोड़ के कि तुम काटो मैं जा रहा हूँ कोयर बाल दूंगा। तो अम्मा और मैं चले आते हैं कोयर बालने के लिए। फिर कोयर थोड़ा सा होता है, उसके बाद थोड़ा सा मैं बाल देता हूँ। कोयर बालने के बाद मैं निकल लेता हूँ घर के लिए, क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा था। मैं आ चुका था, लगभग 9 बज गया था। मुझे दुकान भी जाना था। मैं कोयर बालने के बाद जाता हूँ पहले गाय लगाने, क्योंकि मेरा रोज का ड्यूटी है गाय लगाना। गाय लगाने के बाद यहाँ पे देखता हूँ तो लहसुन और धनिया जमा है कि नहीं। मैं आता हूँ अंदर तो अभी तो नहीं जमा होता है, अभी हल्का हल्का निकल रहा होता है, तो अभी इसको जमा नहीं कहा जाएगा। फिर मैं आता हूँ थोड़ा सा और अंदर। अंदर आने के बाद देखता हूँ यहाँ पे ट्रैक्टर आ चुका है खेत जोतने के लिए। तो यहाँ पे खेत भी जोता रहा होता है। अब सबका आलू बोया जाएगा। यहाँ पे बकरियां देखती है, मैं बैठा रहता हूँ। फिर रेहाना भी आ जाती है खेत में से, ये हाथ में ली होती है लौकी। मैं पूछता हूँ कहाँ से लौकी ली होती है, तो बगल वाली चाची इसको लौकी दी थी। शिफा को साथ में लेकर वो चल देती है घर मेरे साथ। और मैं आ जाता हूँ घर। घर आने के बाद मैं नहा धो के फ्रेश होके फिर बैठ जाता हूँ खाना खाने, क्योंकि मेरे को भूख लगा था। मेरे साथ समझ भी बैठा था खाना खाने के लिए, क्योंकि ये खुश हुआ था, रात को सो गया था, इसलिए मुझे देखा नहीं था। सुबह पहली बार देखा है। फिर मैं आ जाता हूँ सीधे दुकान पे। दुकान पे आता हूँ, देखता हूँ साड़ी खुला है काफी ज्यादा। और मैं नीचे बैठ के साड़ी फोल्ड मार रहा था, तभी एक मिल जाती है गुड़िया। गुड़िया काफी अच्छा लगती है। फिर वहां से रात हो जाता है, तो रात को रानी यहाँ के मतलब मेरा भाई गया था दौड़ने, क्योंकि आर्मी की भर्ती आई है खुली भर्ती, ये दौड़ने के लिए गया था, तो इससे भेंट हो जाता है।
कुछ देर बाद दिलशाद भी आ जाता है, तो हम लोग 3 लोग हो जाते हैं। और फिर मैं दुकान से बाहर आता हूँ तो देखता हूँ रानी यहाँ पे पुशअप कर रहा होता है, क्योंकि काफी लड़के मेहनत कर रहे हैं। इधर रानी पुशअप मार रहा था। मेरे बस की बात नहीं है भाई कि मैं ये सब कर सकता हूँ। पसीना इसका देख के मैं तो घबरा गया था भाई, इतनी गर्मी में ये सब कैसे कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ दुकान पे, फिर भी रानी अभी मानता नहीं है, अभी करता ही रहता है। इसको देख मैं तो घबराने लगता हूँ। फिर उसके बाद मैं चला जाता हूँ दुकान पे, क्योंकि मैं दुकान पे होता हूँ। उसके बाद हम सभी लोग तीनों लोग निकल जाते हैं घर के लिए। आते हैं घर पे, देखता हूँ यहाँ पे मेरा दोस्त इमरान भी आ चुका होता है। इसका इस समय मोछ छिलवा लिया है, तो काफी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अच्छा क्या, जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये चेहरा छिपाने के लिए अपना चला जाता है उधर एक साइड। उसके बाद रानी को छोड़ मैं आ जाता हूँ अपने घर अंधेरे में अकेले। अकेले घर आने के बाद देखता हूँ तो काफी अंधेरा होता है रास्ते में। फिर आता हूँ घर, तो यहाँ पे भाभी बनाई थी आलू और मैदे का कोई चीज, मुझे पता नहीं इसका नाम, भाभी बताई थी मैं भूल गया। और फिर मैं खा लेता हूँ चटनी के साथ इसको लगा के, काफी टेस्टी होता है खाने में। अभी मैं खाया नहीं था टेस्ट, तभी आयत मांगने लगी थी मेरे से कि मुझे भी दीजिए, मुझे भी दीजिए। पहले मैं बोलता हूँ पहले मैं खा लूंगा, बताऊंगा कैसा है तब बताना। इसका टेस्ट काफी अच्छा लगा मेरे को। मैंने बोला भाभी मेरे को टिफिन में भी बना दीजिएगा। इधर आयत भी मेरे में से ले ली थी, क्योंकि अपना हिस्सा पहले ही खा चुकी थी। आज का वीडियो इतना ही, बाय।